Okay, guys. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Audible, right? Oh my God, this is Audible, right? Yes, sir, you're audible to us. Okay, great. So we are at 5 o'clock right now, and like few of you have done, like you can say that I can say that a very good job as a first day. And first of all, I just want to appreciate Vijay Lakshmi that she had created around four trial account till now. Okay, so I believe that she will complete the task today of five free account, right? Vijay Lakshmi. thank you. Thank you, sir. So you have completed five or four? The five. Five. Yes, sir. I have given you the account of five account or four account. No, so you have given four accounts, but I created five accounts. Okay, so one is not received right till now. Yes, yes, sir. Okay, you will get it in few minutes. Okay, after this meeting. Okay. Oh, okay, okay, So sir. Vijay Lakshmi, how you did it? Like on the first day, you have created five free account. What is the conversation you have started? Like आप कैसे बात करते हो क्लाइंट के साथ जिससे वो आपकी बात मान रहे हैं और आपसे Yes. मतलब ट्रायल अकाउंट जो है ना वो ले रहे हैं, तो आप किस तरह से बात करते हो आप? So first of all, जैसे मैं greetings के साथ start करती हूँ, हम्म, and then जो अब मैं उनसे यही क्वेश्चन अपना इंट्रो देती हूँ कि दैट मैं एपिलेट से बात कर रही हूँ, तो क्या आप मोबाइल ऐप्स क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं क्रिएट करते, हमें इसके बारे में नहीं पता है, हम्म, तो देन मैं बताती हूँ कि जो मैं एप्पल से जो बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करती है हम्म, बिजनेस के हेल्प के लिए, ठीक है। जिससे कि जो एडिशनल एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो उससे सॉफ्टवेयर से मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा उनको मैं बोलती हूँ कि ये एक नो कोड मोबाइल ऐप बिल्डर है। ठीक है। तो जैसे मुझे एक क्लाइंट आया था, वो कहता था कि हम लोग किसी और से बनवाते हैं बट उसमें कोडिंग होती है, हम्म, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आप नो कोडिंग का जो है, हम्म, तो मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। हम्म, तो देन उनको मैंने पहले ये बताया, देन मैं ऑफर भी साथ में बताया था हम्म, कि ऐसे जो हमारी कंपनी जो है ह्यूज डिस्काउंट दे रही है हम्म, 96% हम्म, जो कि जो सेटअप कॉस्ट पे, हम्म, और जिससे जिससे कि हम मोबाइल जो ऐप है हम्म, वो एक्सेस कर सकते हैं ईयरली का 4000 रुपीज में हम्म, 365 डेज के लिए। हम्म, और साथ में ये रिफंड पॉलिसी भी है हम्म, कि इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि आपको नए क्लाइंट्स आ रहे हैं या सच कुछ हो रहा है, तो आप 365 डेज के अंदर जो है रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एज सच फिर वो कहते हैं कि हम एक बार यूज करके देखना, खुद क्रिएट करना चाहते हम्म, हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ हमें बता सकते हैं? हम्म, तो देन मैंने उनको ऑप्शन दिया कि हाँ, कि बिल्कुल हमारे फ्री ट्रायल भी है जिससे आप कर सकते हैं। हम्म, तो वो कहते हैं कि प्लीज हमें ऐसा कोई लिंक है या कुछ है तो आप शेयर कीजिए। हम्म, तो देन मैं वो मान जाते हैं क्रिएट करवाने के लिए, तो एज सच भी मैं क्रिएट करती थी। ठीक है। तो कैसा लगा ये काम आपको? डिफिकल्ट लगा या इजी लगा आपको? इजी लगा सर। इजी लगा। अभी तक दिन भर में आपने कितने कॉल्स किए ऐसे? दिन भर में मैंने एज सच जो मेरे क्रिएट हुए वो फाइव है, एज सच मैंने आई थिंक 15 कॉल्स किए होंगे। बीच में किसी ने आंसर नहीं दिया, कोई जैसे कह रहे हैं कि हम नहीं ऑलरेडी नहीं, मैं कर ये रहे नहीं पूछ हैं, रहा हूँ जैसे कि तो जो मिस होता है तो उसमें तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसमें कन्वर्सेशन हुआ है मतलब हाँ जिसमें जी, बात हुई है, ऐसे कितने क्लाइंट हाँ से आपने जी। बात की है जहाँ पे फ्री अकाउंट के लिए उन्होंने माना है, मतलब वो रेशियो देखने के लिए मैंने पूछा मतलब। ओके, इसमें से मेरे जो थे आई थिंक 9 थे, 9 क्लाइंट से मेरी बात हुई है जो कि फ्री अकाउंट के लिए माने थे। दैट मीन्स 9 में से 5 मतलब लोगों ने फाइव बोला उनमें कि मुझे ट्रायल चाहिए, राइट? कि वो ट्रायल, हाँ जी, ट्रायल चाहिए, राइट? हाँ जी, बिल्कुल ओके, सर। ठीक है। तो विजय लक्ष्मी, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। अगर इसमें जिस तरीके से आपने काम किया है इसको अगर आप ऐसा मान लो कि पॉजिटिव रिजल्ट के हिसाब से मान लो, ठीक है? तो हाँ कैलकुलेशन हाँ क्या जी, बैठता है मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन ये बैठता है कि अगर आपने दिन भर में जैसे कि अभी तक जैसे कि जो 5 क्लाइंट आपने किया है अभी से 2 घंटे पहले ही आपने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है?
हाँ जी, दैट हाँ मीन्स जी 3 बजे सर। तक आपने 5 क्लाइंट को कर लिया था। अगर आप 7 बजे तक काम करोगे तो हाँ आई जी, बिलीव कि आराम से और 2-3 आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? तो हाँ जी, फर्स्ट डे के बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल तो सर। आपने फर्स्ट डे के हिसाब से आपने 5 किए हैं, लेकिन मैं ये हाँ समझ जी, सकता हूँ कि आप 10 आराम से कर सकते हो, ठीक है? ओके? हाँ जी सर। अगर आप दिन भर में ओके सर। अच्छा मतलब फिलहाल जिस तरीके से कंपनी में काम करते हो, आप 8 घंटे काम करते हो, अगर इसी तरीके से 8 घंटे काम करोगे तो रिजल्ट वैसे ही आएगा। 8-10 यस जो सर। है ना ट्रायल बनेगा आपका, ठीक है ना? यस, बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। सर। तो आपने अगर मान लीजिए कि 5 क्लाइंट के हिसाब से मैं मानता हूँ, 5 क्लाइंट के हिसाब से तो आप अगर एक हाँ महीने जी, काम करते हो, ठीक है, पर डे के हिसाब से, ओके? हाँ, तो ओके। आपके जो टोटल फ्री ट्रायल जो बनते हैं वो बनते हैं 5 into 25 days, दैट मीन्स 125, ओके? हाँ जी, 125 बनते हैं, ठीक है? ओके अगर सर। ये 125 में से सिर्फ 20 क्लाइंट, नहीं 25 क्लाइंट, अगर 125 में से अगर 25 क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे मतलब ये वाला अकाउंट मुझे जी, लेना है, ठीक है? तो जी, आपका रेवेन्यू आप जो क्रिएट कर रहे हो दैट मीन्स आप क्रिएट कर रहे हो 1 लाख का रेवेन्यू, ठीक है? ओके, ओके तो सर। अगर आप मान लीजिए कि 125 क्लाइंट, अगर मैंने 5 के हिसाब से काउंट किया, मैंने अगर 5 के हिसाब से हाँ काउंट जी, किया तो आपको अगर ये ऐसे 125 क्लाइंट को अगर आप क्रिएट करते हो ट्रायल अकाउंट, दैट मीन्स उसमें से अगर मैं 25% नहीं 20% ही मान लेता हूँ, 20% के हिसाब से आप 25 क्लाइंट को यस, कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है? तो कन्वर्ट, ओके अगर सर। उसमें से अगर आपका कम्युनिकेशन जिस तरीके से है, मुझे लगता है कि आप उससे ज़्यादा ही करोगे, तब भी मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख का रेवेन्यू क्रिएट किया आपने, ठीक है? तो ओके, 1 लाख ओके का सर। रेवेन्यू अगर क्रिएट किया दैट मीन्स आप जो है ना आपका फिक्स सैलरी जो बन जाएगा वो बन जाएगा 20,000 रुपए का पर मंथ, ठीक है? 1 लाख का रेवेन्यू पे, ठीक है? ओके, ओके, लेकिन अगर इसी ओके महीने सर। में आपने अगर मान लो कि इसको इस तरीके से काम जिस तरीके से आपने अभी काम किया इसको अगर डबल एफर्ट कर देते हो और आपका रिजल्ट ऐसा निकलता है कि यस, आपको जो है ना आपने 2 लाख रुपए का रेवेन्यू कर दिया, 2 लाख रेवेन्यू करने के लिए आपको बस 50 क्लाइंट चाहिए, ठीक है? यस, यस तो सर। 50 क्लाइंट में क्या होगा कि आपका 2 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा। 2 लाख का रेवेन्यू में आपका जो फिक्स सैलरी बनेगा वो बनेगा 40,000 रुपीज, ठीक है? ओके, ओके तो सर। डिपेंड करता है, और ऊपर से मैं आपको ये ऑफर करूंगा कि आप जो है ना टीम संभालोगे, ठीक है? आपके अंडर में 5 लोग रहेंगे जो ओके, आप उसको संभालोगे, ठीक है? ये भी ऑफर करूंगा मैं आपको। ओके, तो ये है ग्रोथ प्लान, लेट्स से ओके कि सर। आप एक ही महीने में डिसाइड कर लोगे कि आपका पोजीशन क्या होगा और आपका सैलरी क्या होगा, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है तो सर। ये हो गया आपका ग्रोथ प्लान। यस सर। तो आप अगर इसी तरीके से मन लगा के काम करोगे तो आपका ग्रोथ प्लान के हिसाब से जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, जो भी हमारा जो हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे ग्रोथ प्लान के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग सामने आए, काम यस, करने वाले लोग सामने आए, तो मुझे यहाँ पे आपका जो काम है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, ठीक है? तो इसी ठीक है तरीके सर। से जो है ना जिस तरीके से अभी आपने काम किया, सिर्फ 8-10 कॉल में आपने जो है ना 5 क्लाइंट को निकाले हैं आपने, तो आप प्लीज इसको जो है ना इस तरीके से यस, काम करो कि दिन भर में कम से कम 50 से 60 क्लाइंट से बात करो, ठीक है? और कम से ओके, कम 10 क्लाइंट निकालो ट्रायल अकाउंट, ठीक है? और ट्रायल ठीक अकाउंट ठीक है सर। निकालने के बाद क्या करोगे आप उनसे ट्रायल दे दोगे, आप उनसे ये पूछोगे कि सर आप ऐसे प्रैक्टिस वहाँ पे आप खुद ही मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो ओके, ट्यूटोरियल आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं आपको ट्यूटोरियल भेज दूंगी आपको हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है? ठीक ठीक है जिसमें आपको सर। ट्यूटोरियल चाहिए, मैं आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं उसमें आपको भेज दूंगी, ठीक है? ठीक ठीक है उसमें सर। क्या होगा कि ट्यूटोरियल के हिसाब से वो लोग और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है। जैसे प्रैक्टिस, तो ये कल मुझे पूछना है। हाँ पूछो ठीक है, पूछो। ठीक है। यानी कि कल मुझे क्लाइंट से पूछना है कि आपको ट्यूटोरियल नहीं नहीं, चाहिए। कल आपको ये पूछना है कि सर आपने देख लिया मतलब अ, आपने वहाँ पे जो है ना एक्सप्लोर किया आपने फंक्शन, जो भी फंक्शन है वहाँ पे सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है? ओके, और देखने के ओके, बाद सर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन लाइव नहीं हो पाएगा अभी। लाइव करने के लिए तो बस आपको जो है ना हाँ जब आप जी, एक्चुअल क्लाइंट के लिए आप बनाओगे तभी लाइव अच्छा, होगा, ठीक है? लेकिन लाइव बनाने से पहले आप जी, पूरा एप्लीकेशन को बना सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके, हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए जो है ना आपको जो है ना ऑफर प्राइस जो अभी चल रहा है उसमें आप बुकिंग कर लीजिए 4,000 पे करके, ठीक है? एंड ठीक ठीक तब है, आप ये ऑफर को पिक कर पाएंगे। और ये ऑफर अगर चला गया सर तो एक्चुअली इसका प्राइस जो 1 लाख रुपए का है वही मिलेगा आपको, ठीक है? और 1 लाख रुपए में ठीक सर है, आपको 100 एप्लीकेशन बनाने का ही आपको जो है ना अप्रूवल मिलेगा, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा।
ठीक है। ठीक है। तो जो ऑफर है ना, ऑफर के अकॉर्डिंग बता यस। देना कि ऑफर में सर हम आपको अनलिमिटेड ऑफर, अनलिमिटेड एप्लीकेशन का ऑफरिंग कर रहे हैं, और साथ में अनलिमिटेड डाउनलोड्स एंड ठीक है। अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑफर ठीक है। खत्म हो जाएगा तो ऑफर हटते ही क्या होगा कि आपका जो सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए का, और आपको जो है ना ये यस सर। अनलिमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिलेगा। साथ में आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स एंड अनलिमिटेड जो आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। आपको हर नोटिफिकेशन के लिए आपका ओके। जो कॉस्टिंग आएगा वो 7 पैसा कॉस्टिंग आएगा। हर एक डाउनलोड के लिए आपको 50 पैसे का कॉस्टिंग आएगा। ठीक है। ठीक तो ठीक ये है आपका सर। जो है ना वो ऑफर हटते ही ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ये भी ऑफर में बुक कर लीजिए। कोई रिस्क की बात नहीं है, कभी भी आप चाहो तो आप रिफंड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक है समझ सर। में आ गया विजय? यस तो सर। विजय, आपको कन्वर्ट करना है, जैसे आपने फ्री अकाउंट दे दिया है उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलो, फिर आप उसको कन्वर्ट करो। ठीक है। ठीक है हाँ, सर। तो आप ये भी पूछ लेना कि कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो ट्यूटोरियल आप बोल दीजिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। ठीक पेमेंट है करना सर। है तो पता है ना आपको पेमेंट कहाँ से करना है? हाँ जी सर। उसी पेज में नीचे में पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है। हाँ हाँ जी सर। देख लिया था आपने? हाँ जी सर, देख लिया हाँ, था। वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 365 डेज का आपको मनी बैक गारंटी भी है। हाँ जी, अगर आप लिखा। रिफंड चाहते हो तो हाँ मिल जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो वो ठीक भी है लिखा सर। हुआ है, उनका तो पेमेंट सर पेमेंट रिसिप्ट में मिल भी जाएगा वो। ठीक है सर। तो सर जैसे अगर कोई कस्टमर कहता है कि जैसे कि उसको जैसे कुछ पैसे पहले देता है 2 से 3 हज़ार रुपए, तो वो कहता है कि बाकी मैं यूज करने के बाद नहीं होगा, बताऊंगा, फोर तो थाउजेंड देन इसका उस मिनिमम केस प्राइस में। है, नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक है। है। सेटअप कॉस्ट का जो ठीक मिनिमम है फोर सर। थाउजेंड ठीक है प्राइस है ना सर। वही देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जो है ना उसका एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है। कंपनी का ठीक है ऑफर सर। होता है ना, कंपनी का ऑफर में कोई निगोशिएशन नहीं होगा। ठीक है। आपको यस। 2 दिन के लिए ठीक है ट्रायल दे सर। देंगे, ट्रायल आप ले लो, चाहे आप एक दिन एक्स्ट्रा ट्रायल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन प्राइस वही रहेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन ऑफर हटने के बाद ठीक है प्राइस सर। वो भी नहीं रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, सिंपल है। ठीक है ठीक सर। है विजय। हाँ जी, ओके, ठीक है गुड सर। वर्क। ठीक है। और ठीक है, उसके थैंक यू बाद सर। दीपक खन्ना, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Hello, sir. हाँ दीपक। Sir, experience was very good. हम्म। कैसा रहा आपका कन्वर्सेशन, कितने लोगों से हुआ और क्या रिजल्ट है अभी तक? सर अभी तक कन्वर्ट जो हुआ है वो 3 लोगों में हुआ है, मतलब लीड में नहीं, मतलब इसमें डेमो जो है क्रिएट कर दिया है 3 लोगों का। अच्छा, आपको एक तो मिल गया है, बाकी 2 लोगों का मिला नहीं है, राइट? 2 का मिला नहीं है सर अच्छा, अभी। एक जो मिला है उसको आपने दे दिया क्लाइंट को? हाँ जी, वो भेज दिया मैंने भेज उनको। दिया। विजय, आपने भेज दिया था क्लाइंट को? यस सर, भेज दिया था। भेज दिया था उनको, लॉगिन आईडी सब कुछ भेज दिया ना, कहाँ पे लॉगिन करना है सब कुछ? यस सर, भेज दिया था ओके, सारा। ठीक है। हाँ दीपक, आप बताइए, 3 अकाउंट आपने अभी तक, ट्रायल अकाउंट आपने क्रिएट किया है। ठीक है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, बातचीत कैसा रहा, आपका कन्वर्सेशन कैसा रहा आज? अच्छा अच्छा रहा सर, बिल्कुल अच्छा अच्छा रहा। रहा। और ये एक नया एक्सपीरियंस था डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, और इससे जो है अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, चीजें समझने को मिल रही हैं, हम्म। और काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा हम्म। कंपनीज के साथ। हम्म। जो डिजिटल एक्चुअली बेसिकली जो जिनको कन्वर्ट किया है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और वो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में ही काम कर रहे ठीक हैं। है। बस उनको ये है कि उनको राइट डायरेक्शन उनको चाहिए, उनको राइट एक पाथ चाहिए जहां पर वो कमाने की उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है। तो हम लोग जो है उनको रेकरिंग अमाउंट जो है जो ऑफर करते हैं, हम लोग कमाने का ऑफर एक देते हैं उनको, हम्म। तो वो उनको थोड़ा कैची लगता है, तो इस वजह से उनको इंटरेस्ट शो हो रहा है उनका। हम्म। तो उसी बेसिस पे उन लोगों ने जो है ये डेमो अकाउंट क्रिएट करे हैं, ठीक है। और बाकी फॉलोअप पे है, कल इनको जो है हम फॉलोअप में जाएंगे, हम्म। और इनसे कोशिश करेंगे कि इनको कन्वर्ट किया जाए ठीक है, सेल्स अभी में। जैसे मैंने विजय को बोला है वैसे ही बात करना है। ठीक है। ऑफर जी जो है ना, जी ऑफर के सर। बारे में बताना है, और ऑफर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा वो आपको बताना है। साथ में अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए वो पूछना है आपको। ठीक है। ठीक है और सर। नंबर्स का कनेक्टिविटी कैसा है? नंबर्स का कनेक्टिविटी सर जैसे कैसे? जो भी नंबर आपको दिखता है, जस्ट डायल में हो या जहाँ पे भी हो, नंबर कनेक्ट होता है वहाँ पे? कस्टमर के साथ कनेक्ट होता है हाँ सर, नंबर्स? कुछ नंबर कनेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए, बट हाँ कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट। हाँ, कस्टमर का कनेक्ट हो रहा है, बट कुछ कुछ कई बार ऐसा नहीं होता है। ओके। हाँ, कई बार ऐसा नहीं होता है, मगर मैक्सिमम टाइम हो रहा है। ओके।
और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जिससे भी आपकी बात हुई है, कितने लोगों से बात हुई है और कितने लोगों में से ही ये 3 लोगों का जो है ना डेमो अकाउंट निकल के आया है? सर टोटल अगर मैं बात करूं पूरे जो कॉलिंग की है आज पूरे दिन के अंदर वो नंबर्स तो ज्यादा वो है, नहीं पूछ रहा हूँ बट हाँ जिनसे मैं पूछ रहा हूँ कन्वर्सेशन हम्म, कितने लोगों से हुई है? वो अराउंड हुई है सर 14 to 15%, 14 भी नहीं बोलूंगा सर, 12 to 14% के 12 अराउंड। टू 14 लोगों से बात हुई है और 3 अकाउंट वहां से क्रिएट हुआ है, तो 20% का आपको यहाँ पे मतलब प्राइमरी कन्वर्जन दिख रहा है आपको, ठीक है? जी ट्वेंटी जी परसेंट का सर। कन्वर्जन दिख रहा है, ठीक है, सही है। जैसे कि अगर ये अगर आपका जैसे कि अगर कन्वर्जेशन अगर मान लीजिए कि दिन के अगर 40 से 50 हो आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना 5 से 10 का फ्री ट्रायल निकल के आ जाएगा। अभी तो आज पहला दिन है, यस सर। ऑटोमेटिकली ये ग्रो करेगा, आई बिलीव, यस सर। है ना? यस सर। श्योर सर। तो दीपक, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो फर्स्ट डे है सर, ऑब्वियसली बात है। यस सर। हाँ, तो काम ऐसे कैसे मतलब इजी लगा आपको या डिफिकल्ट लगा बहुत? नहीं सर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी काम जो है हम लोग जब शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो लेस नॉलेज के साथ करते हैं, डे बाय डे नॉलेज भी इंक्रीज होगी, एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होगा। हम्म। तो हम लोग जो है उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो क्लाइंट से बात करने में जो एक लोगों को झिझक होती है, हाँ हाँ। जो हमारे टीम मेंबर्स को भी कुछ कुछ को फील हो सकती है, जैसे हमें भी होती है, हम्म। तो वो धीरे धीरे वो खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा किन पैटर्न्स पे काम करना है, कैसे बात करनी है, कहाँ पिच करना है, हम्म। कहाँ पर उनको आपको आपको मतलब कन्वर्ट करना है, हम्म। किस क्या उनका जो पेन पॉइंट है ना, हम्म। वो पेन पॉइंट उनका समझना है, और किस तरीके से वो उनको हम लोग दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से हम लोगों से जुड़ के वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं हाँ, लॉन्ग टर्म। प्लस आपको ये भी निकालना है कि जो भी एफएक्यू है वहाँ पे और क्या ऐड करना है। जैसे कि अभी एफएक्यू में 4-5 चीजें दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे और भी चीजें होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं आपके पास, अगर वो इस ठीक है सर। पहले से ही एफएक्यू में आंसर अवेलेबल हो तो और भी अच्छा है, ठीक है, सबके लिए। तो जो भी ठीक है लिस्ट सर। है, अगर आपको लगता है कि ये एफएक्यू में ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो एफएक्यू में ऐड कर दूंगा जो प्रॉपर आंसर है, ठीक है? राइट सर। तो ये रहेगा। राइट राइट सर। और राइट ठीक सर। है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका एक्सपीरियंस आज का बेटर मतलब अच्छा रहा, मतलब एज ए फर्स्ट डे। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो आप आज के दिन के हिसाब से? नहीं सर, बस दिन अच्छा था, और कल के दिन के इंतजार है, कल नेक्स्ट डे आएगा तो हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे बस और आपको अच्छे से इतना ध्यान देना है, एफर्ट्स जैसे डालेंगे कि हाँ, ताकि। आपको ही पता है लक्ष्मी, आपको सब लोगों को पता है कि वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वर्क फ्रॉम होम में एक्चुअली सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का ही जो है ना विल है, ठीक है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो हमारा विल है, क्योंकि हम लोग को फ्रीडम मिला हुआ है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, घर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके पास बस ये एक ही महीना है खुद को दिखाने का, ठीक है, मतलब खुद को प्रूव करने का, ओके? और इसी महीने यस में सर। आपको जो है ना अपना सब कुछ फिक्स कर लेना है, तो इसीलिए ये महीना आप ऐसा सोच लो कि बिल्कुल ये एक टेस्ट पीरियड है या एग्जाम पीरियड है, और आपको 100% 200% डेडिकेशन के साथ ये काम को डिलीवर करना है और रिजल्ट निकालना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा आने वाले मतलब नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के लिए, ठीक है? सो यस इसमें सर। क्या होगा कि ये जो विल है आप लोगों को बिल्कुल फोकस करना है कि मुझे, जैसे कि एक कंपनी में आप अगर ऑफिस में जाके अगर काम करते हो तो वहां पे 8 घंटे 100% देना पड़ता है, 1 घंटे का ब्रेक लेते हो आप, विदाउट आफ्टर दैट तो 8 घंटे का पूरा हिसाब देना पड़ता है, राइट? 9 घंटे का शिफ्ट में 8 घंटे का काम होता है और 1 घंटे यस का सर। ब्रेक होता है, राइट? ऐसे ही होता है बाकी सारे राइट प्रोसेस में, सर। ओके? बस वही प्रोसेस जो है ना अपने वर्क फ्रॉम होम में भी वही प्रोसेस लगाना है, मतलब अपना डेडिकेशन उतना ही रखना है कि मुझे अपना 8 आवर 7 आवर जो है ना 100% डेडिकेशन के साथ देना है, कोई इंटरप्शन के बिना, ठीक है? ठीक है दीपक, राइट तो सर। अगर ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना जो यस रिजल्ट सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना वो उससे बेहतर रिजल्ट आप डिलीवर करोगे। जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट यस आप सर। डिलीवर करोगे, यस सर। अगर बस एक चीज को ध्यान में रखने से कि मुझे अपना 7 आवर जो है ना वो 100% डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है? राइट सर। ओके दीपक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है? थैंक यू सो मच आपको सर। थोड़ी देर में अपडेट मिल जाएगा, आपको अकाउंट का थैंक यू सो डिटेल्स मच। मिल जाएगा, ठीक है? और एक डेमो राइट अकाउंट सर। जो है ना, डेमो अकाउंट में भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा देखना है वहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे, ठीक है, डेमो अकाउंट को लॉगिन करके, ठीक है?
ठीक है डेमो सर। अकाउंट को लॉगिन करके आप लोग चेक करो कि वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो अगर सामने से कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आप बता पाओगे। खुद का प्रोडक्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो खुद का राइट सर। प्रोडक्ट है उसको ए टू जेड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए डेमो अकाउंट में भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज रात जो है ना आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके ठीक है। राइट ओके। सर। कविता, आपका कैसा रहा दिन आज? हाँ जी सर, अच्छा रहा सर दिन। हाँ, कैसा रहा, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? परेशानी हुई आपको काम करने में? एक्सपीरियंस, हाँ बट सर जैसे कि सर मैंने भी सर इस पे 5 डेमो अकाउंट क्रिएट किए हैं आज। ओके। 5 हैं या 6 हैं सर। मतलब डेमो अकाउंट या मतलब ये क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट के लिए आपने अकाउंट क्रिएट, मतलब वो ट्रायल हाँ जी, क्लाइंट क्लाइंट मैंने हाँ मैंने क्लाइंट के लिए ट्रायल अकाउंट 5 ट्रायल अकाउंट आपने क्रिएट सबमिट किए हैं, कर दिया जैसे कि आपने? उन्होंने बोला कि हम। हाँ जी सर, एक सेकंड में आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। हाँ जी सर। और सर जैसे कि काफियों को सर मैंने साथ में कि उनको लिंक भी सेंड कर दिया है हम्म। मैंने। जैसे कि कईयों ने बोला कि मैं मतलब खुद कर हम्म। लूंगा, तो मैंने उनको लिंक सेंड कर दिया है। ओके, लेकिन खुद अभी आया नहीं है, अब ये फॉलो अप ले हाँ लेना जी। एक बार, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ हाँ तो ठीक है सर। ओवरऑल देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा काम किया आज, एज ए फर्स्ट डे, जी सर, ठीक है। थैंक यू और सर। जैसे कि आपने काम किया है जी ऑटोमेटिकली जो है ना आप मुझे लग रहा है कि आप आराम से 10 अकाउंट तो कर पाओगे आप, ठीक है, पर डे में आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। बस यही डेडिकेशन के साथ आप जी सर। करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा कविता, ठीक है। ओके ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच कविता। बाकी जी जितना सर। भी अकाउंट का डिटेल्स है आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ पे चेक करना है आपको, ठीक है। ओके ठीक है ठीक सर, है। ठीक है। और मुझे अभी, और सर जैसे कि सर देखिए सर एक हाँ। इश्यू था। जैसे कि सर काफी सारी कॉल्स ये हैं कि हम जिन पे भी कॉल कर रहे हैं, आजकल सर एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक का ऑप्शन है हम्म। सर। तो सर आधी से ज्यादा कॉल्स तो सर कनेक्ट ही नहीं होती है, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल ट्रू कॉलर में ऑप्शन है, मतलब अननोन नंबर अपने आप ही अननोन ब्लॉक है नंबर का सर। बात नहीं है, जो भी एक नंबर उन्होंने दिया है अगर वो नंबर नॉट वर्किंग है तो नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो नहीं जिनका नॉट नॉट वर्किंग है। नहीं सर, नॉट वर्किंग नहीं सर। जैसे कि सर देखिए आजकल सबके फोन में ट्रू कॉलर हम्म। रहता है। ट्रू कॉलर में सर एक ऑप्शन आता है कि जितने भी हमारे फोन बुक में जो भी नंबर, जो नंबर सेव है, बस अभी उन्हीं का ऐसा कॉल अगर कोई करके उनके रख मतलब गया तो फोन पे कैसे कर आएगा। सकते हो आप लोग, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, वही है सर, थोड़ा सा है ना कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। नहीं तो सर ये हर अगर हम प्रोसेस में होता है, जैसे कि लेकिन क्लाइंट से आप, बात कर हर रहे हैं। प्रोसेस में होता है, लेकिन हम्म। आपका जो, आपने जो हाँ रिजल्ट हाँ। दिया है आज 20 कॉल जो आपने बातचीत किया हुआ है उसमें से आपने अगर 6 अकाउंट अगर निकाले आपने, दैट मीन्स आप जो है 30% का हम्म। आपने कन्वर्जन दिया, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ कंपेयर टू जी अदर सर। प्रोसेस, ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने दिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे, आप जी। क्लाइंट से कैसे बात करते हो, क्या बोलते हो आप उनसे? सर जैसे कि ओपनिंग दी मैंने, जैसे कि उनको ग्रीटिंग देके मैं कविता एपिड लीड से बात कर हम्म। रही हूँ। फिर वो पूछते हैं एपिड लीड क्या है, तो उनको बताते हैं कि जैसे कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे कि हम आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर ठीक है। सकते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कैसे क्या, तो हम उन्हें बताते हैं कि जैसे कि एक एप्लीकेशन होती है, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि एप्लीकेशन क्या क्या करना है क्या नहीं हम्म। करना। तो हम उनको बताते हैं कि जैसे कि अगर आप अपनी खुद की कंपनी लेके चलेंगे, जैसे कि कोई भी XYZ कंपनी है, आपका कंपनी, आप एक एप्लीकेशन बना देते हैं उस कंपनी का, तो जो काम आप यहाँ पे मतलब ऑफलाइन कर रहे हैं वो सारा काम आपका ऑनलाइन हो हम्म। जाएगा। ओके। हम उनको ये बताते हैं, और साथ में हम उनको कहते हैं कि साथ में हम आप इससे अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी कंपनी का किया, फिर साथ में आप इसको आगे आप और भी कंपनीज का करना चाहेंगे, तो सर वो आपका एक टाइप का बिजनेस हो जाएगा। अभी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट साथ साथ में आपको एक हम और प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे कि आप और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते ठीक हैं। है, मतलब और भी अपने क्लाइंट्स के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो, ऐसे बोलते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वही कि एप्लीकेशन हम और भी, जैसे कि आपका और कोई क्लाइंट्स है, आप उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते अच्छा। हैं। और क्या बोलते हैं उसके बाद, जी बोलो। सर। जी, जैसे कि फिर वो चार्जेस वगैरह के लिए हम्म। पूछते हैं, फिर उन्हें चार्जेस बताते हैं कि जैसे कि सेटअप कॉस्ट है वो 4000 रुपीज हम्म। होगा। बट फिर उसके बाद आगे जैसे कि आपका एक फर्स्ट टाइम 4000 रुपीज लगेगा। फिर नेक्स्ट आप किसी भी क्लाइंट का आप जैसे कि एप्लीकेशन बनाते हम्म। हैं, तो उसको लाइव करने के लिए 4000 पर क्लाइंट का आपका चार्जेस ओके। लगेगा। ठीक है। वो हम उन्हें बताते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे से कईयों ने कहा कि जैसे कि आप हमें कोई लिंक है,
कोई डेमो है तो वो करके बताइए, कोई हमें आपका टेम्पलेट है वो ठीक है। भेजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि हम आपको एक ट्रायल अकाउंट, डेमो अकाउंट हम आपको क्रिएट कर हम्म देंगे, जिससे कि आप एक बार उसे चेक हम्म कीजिए। और मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, उसमें आपको ट्रायल अकाउंट अकाउंट का पूरा मतलब वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, उसे चेक कीजिए, फिर मैं आपको फॉलो अप कॉल वापस से ठीक है, फिर करूंगी। क्या बोलते हैं? जी। जी, वो सर जैसे कि रेडी हो जाते हैं, फिर उनका डेमो अकाउंट बना के, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैम, अब मैं चेक कर लेता हूँ। और फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको कॉल वापस कब करूँ। वो मैम सर मैंने एक डायरी बना रखी है, उसमें मैंने सबका मतलब लिख रखा है कि कब उनको कॉल बैक ओके, करना है वापस ठीक है। से। दैट मीन्स आपको जी। मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिला जिससे बात हुई है आपकी ऑलमोस्ट। हाँ जी, और हाँ जी। जी सर। मार्केट में इसके बारे में कितना नॉलेज है लोगों को? सर एप्लीकेशंस तो सर वैसे तो सर आजकल सब जानते हैं, बट सर यूज सर जैसे कि एडवर्टीजमेंट कंपनी है, एडवर्टीजमेंट कंपनी सब इसको यूज नहीं कर रहे हैं हम्म सर। जानते तो सर सब है सर, जैसे कि एप्लीकेशंस हम्म बनाना होगा। सब कहते हैं कि हम वेबसाइट बनाते हैं, बट हम एप्लीकेशंस नहीं हम्म बनाते। और कई कई क्लाइंट से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं, बट हम iOS एप्लीकेशंस हम्म नहीं बनाते हैं। ओके, तो आप जी। उनको बोल सकते हो क्योंकि फ्लूटर एप्लीकेशन दोनों के लिए काम आता है। हाँ हाँ, वो मैंने बता दिया उनको कि जैसे कि हम फ्लोटर एप्लीकेशन बनाते हैं, जो आपका iOS भी वर्क हम्म करेगा उसमें, और आपका एंड्रॉयड दोनों में काम ओके, करेगा सर तो वो। वो लोग मान जाते हैं देखने के लिए, राइट? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी दैट जी मीन्स सर। मार्केट बहुत एरिया बहुत बाकी है, मार्केट में पता नहीं है लोगों को, राइट? हाँ हाँ तो जी आप ये सर। सोचो कि जो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं, जो लोग इसी यही काम करते हैं, लोगों का जो है ना ब्रांडिंग का काम करते हैं, उनको पता नहीं है, तो नॉर्मल क्लाइंट, लोकल क्लाइंट को कैसे पता होगा, दुकानदार को कैसे पता होगा इसके बारे में? ठीक है, नहीं जी पता सर। होगा जी उनको। सर। तो सोचो कि मार्केट एरिया कितना बाकी है। जी। अगर आप एडवर्टाइजिंग कंपनी को कंप्लीट कर लेते हो इंडिया में, तब तो वर्ल्ड ओवर तो बाकी है। उसके बाद तो लोकल क्लाइंट जैसे कि लोकल स्टोर्स, लोकल जो दुकानदार है, उनसे भी बात हो सकती है इसके बारे में, ठीक है? हाँ जी दैट सर, मीन्स बिल्कुल सर। मार्केट एरिया जी। बहुत बड़ा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक जी है। सर। तो ये ठीक है हमारा सर। और सर मुझे सर एक बार ट्यूटोरियल वाला वापस बता दीजिए, जैसे कि उनको क्या कहना है ट्यूटोरियल के लिए। ट्यूटोरियल में पूछना है कि सर ऐसे तो आप ओपन करके डेमो, जो आपको मैंने अकाउंट आपको क्रिएट करके दिया मैंने, उसको आप ऐसे चेक करने से पता चल हम्म। जाएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप एडवर्टाइजिंग में हो, आप देख पाओगे, इजीली समझ भी पाओगे हम्म। आप। तब भी अगर आपको ट्यूटोरियल जी। चाहिए स्टेप बाय स्टेप में, आप हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ट्यूटोरियल का। ठीक है, ठीक है ट्यूटोरियल सर। का मैं आज टोटल कंप्लीट एक बना के दूंगा मैं आपको, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। तो जी। कविता, अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। बस थैंक यू कंटिन्यू सर। कीजिए इसको, ठीक है। हमें बहुत ठीक है अच्छे सर। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग चाहिए जो रिजल्ट डिलीवर करें, और हम लोग एग्जाम्पल को सेट करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी आपको सीआरएम का बता देता हूँ गाइस। इसमें क्या है कि आपको जो है ना, आपका तो टास्क है ना, जैसे कि अभी मैं ये चेक करता हूँ, एक मिनट। ओके, सीआरएम में मैंने चेक किया, और ये जो डील्स है, न्यू डील्स को नहीं करना है, ठीक है, न्यू डील्स नॉट रिक्वायर्ड। ये न्यू डील्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ओके। आपको जाना है कस्टमर, यहाँ पे डील्स, इन्वेंट्री, कस्टमर, कॉन्टैक्ट। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में आएगा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं आपको जो है ना, मोबाइल, आप लोग मोबाइल से करते हो क्या? जी सर। यस सर। अगर आप लोग मोबाइल से करते हो तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हो। ठीक है, मोबाइल में आप जैसे कि ओपन कर लेते हो तो क्या आता है वहां पे, सबसे नीचे में क्या आता है? चैट आता है, फीड आता है, टास्क आता है, राइट? ऐसे आता है। मोबाइल में क्या आता है? नीचे में चैट, फीड एंड टास्क, है ना? यस ओके। सर। जो जो भी टास्क आपको असाइन है ना, जो टास्क असाइन है, तो टास्क असाइन करने से आपको टास्क में क्लिक करना पड़ेगा, टास्क में देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या टास्क असाइन है। अगर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने टास्क आप लोगों को प्रोवाइड किया है, और उसमें आपको जाना है, एक मिनट। अभी ये कविता है, कविता ठाकर का टास्क है, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है? नेम का नीचे में जो है ना, क्रिएट 5 ट्रायल अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको खुद का टास्क आपको दिखाई देगा। टास्क में लिखा हुआ है ऊपर में हेडलाइन में कि क्रिएट 5 अकाउंट ऑफ 5 न्यू कस्टमर, अपडेट इट ऑन द सीआरएम, ठीक है। तो कविता आप देख पा रहे हो? हाँ जी सर। तो कविता आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नीचे जाओगे। आपने डेडलाइन को चेंज किया, डेडलाइन चेंज करने रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डेडलाइन को चेंज मत करो, आपका जो है ना एफिशिएंसी जो रेट है वो ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में आएगा आपका ठीक है एफिशिएंसी, सर। ठीक है। नहीं सर, वो मुझे मतलब सुबह पता नहीं था सर सीआरएम का, हाँ, इसलिए सर मैंने वो कर दिया आप था। क्या करोगे, यहाँ पे नीचे में कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कमेंट।
जी पहले आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट एंड फिनिश का ऑप्शन आता है ना, तो पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है। ठीक है। जैसे आपका दिन खत्म होता है ना, एवरी डे आपका टास्क खत्म होने से जब सबमिट होना पड़ता है वहां पे, आप पहले यहाँ पे स्टार्ट करोगे और ऐड कमेंट में आप जब क्लिक करोगे, ऐड कमेंट में आप क्लिक करोगे कि हम्म, जो भी हमने आपको टास्क दिया कि 5 न्यू अकाउंट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि टुडे 6 न्यू क्रिएटेड अकाउंट, फ्री ट्रायल अकाउंट, एंड द नेम ऑफ दिस लाइक यू कैन से दैट द कस्टमर्स हैड बीन एडेड टू द कॉन्टेक्ट लिस्ट। समझ में आ गया? जी सर। और उसका जो कस्टमर का जो नाम है ना, वो कॉपी करके यहाँ पे डाल देना आप, ठीक है। 1 2 3 ठीक है। 4 5 6, ओके। ठीक है सर। लिखने के बाद क्या करोगे आप, लिखने के बाद सेंड को दबाने से पहले, इसको सेंड को दबाने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टिक मार्क दिया हुआ है, मार्क एज टास्क समरी। समरी। यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन है, ठीक है। जी। देख पा रहे हो आप लोग ब्लू कलर में? जी सर। इसको आप टिक सर करोगे, टिक करने के बाद आप सेंड करोगे, ठीक है। सेंड करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, उसके बाद आप कंप्लीट में यहाँ पे फिनिश में क्लिक करोगे, ठीक है। फिनिश में सर एंड ऑफ द डे करना है या फिर मतलब तभी इसका हाँ, कमेंट एंड ऑफ द डे, करके एंड मतलब ऑफ द जो डे। भी। आपका टास्क जो है ठीक ना, वो उसका डेडलाइन दिया हुआ है, आपका टास्क का डेडलाइन है कितने बजे तक, आपका टास्क का डेडलाइन है है यहाँ पे नाइन दिया थर्टी होगा, 9:30। आज रात तक नाइन 9:30 तक थर्टी है ना। सर। आपको 9:30 तक ये जो है ना प्रोग्रेस जो है ना, इसको कंप्लीट करना है, तो 9:30 से पहले आपको जो है ना स्टार्ट करके अपना जो डिटेल्स है, जिसका भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है, वहाँ पे उस पहले हेडलाइन में लिखो कि 6 ट्रायल अकाउंट क्रिएटेड, टास्क कंप्लीट। जब तक ये ऊपर का जो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब तक आप नहीं लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो ठीक है मतलब सर। यहाँ पे मार्क एज टास्क स्टेटस समरी में क्लिक नहीं करोगे। इसमें जब क्लिक करोगे दैट मींस वो फिनिश है, वो टास्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जी। तो उसको क्लिक तभी करना ना जब आपका जो मैंने टास्क आपको प्रोवाइड किया है वो कंप्लीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 5 किया है, 5 मैंने बोला है, आपने 6 किया है, तो ये टास्क कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि टास्क कंप्लीटेड, 6 अकाउंट क्रिएटेड, फ्री अकाउंट, एंड आफ्टर दैट द क्लाइंट नेम इज दिस 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे मार्क एज टास्क समरी, और उसके बाद सेंड को क्लिक करोगे आप, तब आपका टास्क यहाँ पे सबमिट होगा और यहाँ पे आप फिनिश कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर। समझ में आ गया? जी। यहाँ पे लिखा है ना टास्क समरी रिक्वायर्ड, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, तो ओके। कभी भी आप टास्क को डिले मत कर देना, वहाँ पे ऑप्शन आता है डिले करने के लिए, डिले मत करना। डिले करने से क्या होगा कि आपका जो हम्म, एफिशिएंसी जो रिपोर्ट है ना, वो आपका स्कोर कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एफिशिएंसी है आपका वहाँ पे शो करेगा, एफिशिएंसी रेट आपको ये 100% रखना है, ठीक है। अगर मैं आपका क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कविता मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, हम्म, एक मिनट। सो कविता, ये आपका स्कोर बोर्ड है, ठीक है। जी। और स्कोर बोर्ड में यहाँ पे देखना एफिशिएंसी होगा, आपका एफिशिएंसी 100% होना चाहिए, ठीक है। ठीक है अगर सर। आपने टास्क टाइम से खत्म नहीं किया आपने, तो क्या होगा, सबमिट भी नहीं किया, जो ये एफिशिएंसी जो रिपोर्ट है ना, ये कम हो जाएगा, 100 से बिलो हो जाएगा, ठीक है। जी। तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ प्लान में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, ओके। जी सर। ठीक है, तो अभी आपको टास्क सबमिट करना समझ में आ गया आपको? जी। अभी फिलहाल मैं आपको टास्क सबमिट करना बता रहा हूँ, जैसे टास्क जो भी दिया जाता है उसको किस तरीके से सबमिट किया जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। सेकेंडली आपको क्या करना जी है, सर। जो भी आपने मतलब मान लीजिए कि आप सीआरएम में जाते हो, सीआरएम आपका ऑलरेडी मोबाइल में अवेलेबल है, सीआरएम में जाते हो, तो सीआरएम का कोई टैब नहीं है, लेकिन आपको बस स्क्रॉल डाउन करने से मिल जाएगा, सीआरएम लिखा होगा वहाँ पे। अगर सीआरएम जाएगा, सीआरएम में जाने से क्या होगा कि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। जैसे आप कॉन्टैक्ट में क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर मैं मोबाइल को देख के बताऊं तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 डॉट होता है नीचे में, मेन्यू है ना, 3 डॉट होता है ना वहाँ पे मेन्यू मोबाइल में। जी सर। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में आपका प्रोफाइल है, उसके बाद नीचे में दिया गया है लॉग इन टू द कंप्यूटर, उसके बाद टेलीफोनी का ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन होता है, ठीक है।
उसके बाद फेवरेट का ऑप्शन होता है जहाँ पे मतलब स्ट्रेस लेवल, कैलेंडर, एम्प्लॉय वो आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीआरएम का ऑप्शन जहाँ पे कॉन्टेक्ट आता है, माई एक्टिविटीज का नीचे में कॉन्टेक्ट आता है, ठीक है। माई एक्टिविटीज का नीचे में कॉन्टेक्ट आता है। नॉलेज बेस का नीचे में छोटा सा सीआरएम लिखा हुआ है, उसके नीचे में माई एक्टिविटीज, उसके बाद कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, देखा आपने? माई एक्टिविटीज, कॉन्टैक्ट, कंपनीज, डील, इनवॉइस, कोड्स, लीड, प्रोडक्ट, देखा आप लोगों ने? इनवॉइस और लीड्स प्रोडक्ट्स, यस सर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है उसके नीचे सर। तो इसका ऊपर में देखो वहां पे कि कॉन्टैक्ट लिखा हुआ वहां पे, यस सर। तो कॉन्टैक्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट क्लिक है यहाँ करना पे। है। हाँ, कॉन्टैक्ट में क्लिक करना है आपको। कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद आपको वहां पे कॉन्टैक्ट में सबका कॉन्टैक्ट दिखेगा, जिसने भी कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है सबका दिखेगा, ठीक है। और उसमें आप देख पाओगे कि किसका कॉन्टैक्ट है ये, विजय लक्ष्मी का होगा, फिर विजय लक्ष्मी का ही सारा है, विजय लक्ष्मी ने सारे कॉन्टैक्ट को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऑल कॉन्टेक्ट्स ऊपर में लिखा हुआ है ना, ऑल कॉन्टेक्ट्स, जैसे आप कॉन्टेक्ट में क्लिक करते हो उसके बाद ऑल कॉन्टेक्ट्स आता है ना वहां पे ऊपर, यस सर। उसका ऊपर देखो वहां पे प्लस साइन है, वहां पे ऐड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, ऐड यस कॉन्टेक्ट का सर। ऑप्शन है। यस सर, मिल गया। ऐड कॉन्टेक्ट में क्लिक करोगे तो आपको नीचे में आएगा ऐड मैनुअली और स्कैन बिजनेस कार्ड, तो आपको करना है ऐड मैनुअली, ठीक है। ओके सर। जैसे आप ऐड मैनुअली करोगे तो वहां पे कस्टमर का डिटेल्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसका अगर मान लो कि जो भी डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हो, कंपनी का कोई वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, वो आप वहां पे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप ऊपर में देखो सेव का ऑप्शन है, वहां पे सेव करोगे आप, ठीक है। राइट सर। समझ में आ गया? बेसिकली अगर आप आज इस, जो हम लोग मतलब मैं पर्सनली जो कर, हाँ बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ आज बेसिकली जो मैं आज कर रहा था वो मैं क्रोम से कर रहा था मैं। तो ये ऑप्शन ये पता नहीं था इस बारे में, ये जो आपका हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो ये ऑप्शन था ये आपने बताया ना, तो हम्म। ये अभी पता नहीं था मेरे ख्याल से। तो ये अब पता चल गया, तो ये मेरे को लगता है ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा सभी के लिए। हाँ मतलब मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि इतना इजी है, ठीक है। जैसे आप जाओगे मेनू में, जाओगे मेनू में जाने के बाद सीआरएम का नीचे में मतलब एमआई एक्टिविटीज के नीचे में आपको कांटेक्ट मिलेगा, कांटेक्ट में क्लिक करना है। ऊपर में देखना ऑल कांटेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है, ऐड कांटेक्ट में क्लिक करना है, उसके बाद ऐड मैनुअली पे क्लिक करना है। उसके बाद कांटेक्ट को वहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव को ऐड करना है, मतलब सेव में क्लिक करना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर कंप्यूटर में देखते हो आप, तो कंप्यूटर में क्या होगा कि यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा आपको, कस्टमर का ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा कांटेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। कोई भी कांटेक्ट आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद मान लो कि ये कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर को आपने कांटेक्ट में क्लिक कर दिया, आपने नया कांटेक्ट आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऑप्शन आएगा आपका ऐसा, ऐसे आने के बाद क्या करना है आपको, आपको कांटेक्ट में ऐड करना है, आपको ऐड में क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आप कांटेक्ट डिटेल सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो फिलहाल अगर मान लीजिए कि कविता ने नहीं, विजय लक्ष्मी ने जो ऐड किया है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि अभी जो करणवीर है, तो करणवीर में क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट आपने ऐड कर लिया ना, तो उसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जाना है ऑप्शन में, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन कॉल बैक का ऑप्शन, ठीक है। नीचे में आएगा कॉल बैक सोर्स का, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉल बैक का ऑप्शन आएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मीटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मीटिंग। यस यस सर। सर। अगर आप मीटिंग में क्लिक करोगे, ये कांटेक्ट है ना, इससे आपने बात कर दिया है, आपने आपने उनको प्रोवाइड भी कर दिया, आपने उनको डिटेल्स प्रोवाइड भी कर दिया, आपने लॉगिन भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो आपको कमेंट ऐड करना है कि मैंने कस्टमर को एक ट्रायल अकाउंट मैंने प्रोवाइड किया है, तो कमेंट में आपको क्लिक करके यहाँ पे लिख के सेंड कर देना, तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट के साथ। ओके, समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद आपका नेक्स्ट मीटिंग कब है, इनके साथ आप फॉलो अप कब करोगे, तो आपको मीटिंग में क्लिक करना है। मीटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है कि आज करूंगा बात या कल करूंगा। अगर टुमारो है तो टुमारो कितने बजे, कल मान लो 10 बजे, तो 10 o'clock मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर मैंने ऐड यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। और मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है, डील डिस्कशन, ये हो गया। कॉल से बात करोगे, कॉल से बात करोगे, मेल से बात करोगे, व्हाट्सएप से बात करोगे, कि जैसे भी करोगे। यहाँ पे करने के बाद आप क्या करोगे, अगर कुछ भी डिस्क्रिप्शन है आपका,
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि क्या बात करनी है आपको, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि अभी आपका जो है ना 5 क्लाइंट है, लेकिन आप डेली 5 क्लाइंट को ऐड करोगे तो महीने का आपका 100 क्लाइंट से ऊपर होगा। तो 100 क्लाइंट में से किससे आपने क्या बात किया है कुछ भी याद नहीं रहेगा आप लोगों को। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो क्लाइंट से आपने क्या बात किया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है। समझ में आ गया? यस तो सर। ताकि आपको याद रहे कि मुझे इनसे ये बात करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे सेव कर दिया, उसके बाद सेव करना है। तो सेव करने के बाद उस डिटेल्स के साथ, उस कस्टमर के साथ आपने जो भी बात किया हुआ है उस डिटेल में सेव हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट सर। ओके। तो इजी है या डिफिकल्ट है? इजी इजी या है सर। डिफिकल्ट है? इजी है सर। इजी है। इजी है। उसके बाद क्या करोगे, ये जो कॉन्टेक्ट आपने जो यहाँ पे मीटिंग आपने ऐड किया, मीटिंग में आपने फाइनल कर दिया कि मुझे इसको 4000 का मैंने इसको प्लान बताया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डील्स में जाओगे, यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर के साथ वहाँ पे मिल जाएगा आपको डील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डील्स में आप क्लिक करोगे। जैसे करणवीर के साथ, करणवीर एक कस्टमर है और विजय ने बात किया हुआ है, तो डील में आप क्लिक करोगे। डील में क्या डील है, प्लस करोगे, यहाँ पे डील प्लस करोगे। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे डील का ऑप्शन आ जाएगा। डील मतलब क्या बातचीत हुई है, किस बारे में बातचीत हुई है, डील डिस्कशन कितने अमाउंट का बातचीत हुआ है। ठीक है, ये अभी इस प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी जितने प्रोडक्ट है उसके लिए तो अलग अलग है। तो यहाँ पे आप बात करोगे, डील में आप बात करोगे कि यहाँ पे एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, APID एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, जो आपको समझ में आता है, एपिड ऐप सॉफ्टवेयर या मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है। और क्या बातचीत हुई है, यहाँ पे 4000 रुपीज़ का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। तो 4000 रुपीज़ का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन करेंसी में आपने बात किया हुआ, तो इंडियन करेंसी यहाँ पे होगा। और स्टेज क्या है यहाँ पे, न्यू है या इन प्रोग्रेस है? यहाँ पे इन प्रोग्रेस, बातचीत हो चुका है, पेमेंट वो करेगा। ठीक है, कब तक बातचीत हुई है उनका, मतलब मान लो कि आपने ये पूछा है कि कल तक या परसों तक मैं आपसे बात करूं, तो आपने आपको यहाँ पे एंड डेट देना है। आपको एंड डेट मान लो कि आज हो गया आपका, आप इसको ना एक हफ्ते का प्लानिंग लेके चलो। ठीक है, इन प्रोग्रेस है, एक हफ्ते में मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, डिटेल्स आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। और आपको क्या करना है, आपको सेव में क्लिक कर देना है, आपको सेव। ठीक है, जैसे आप सेव में क्लिक करोगे तो वो डील्स में आ जाएगा, उस कस्टमर का, उस कस्टमर के साथ वो डील्स में आ जाएगा। और डील इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन डील्स हो गया। ये आपका एपिडेप सॉफ्टवेयर जो है ना 4000 का जो है ना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बातचीत हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, आपको करना है यहाँ पे क्लोज डील में क्लिक कर देना आपको। जैसी बात हो चुकी है, पेमेंट भी आ चुका है, तो यहाँ पे आता है ऑप्शन क्लोज डील। ठीक है, तो क्लोज डील में जैसे आप क्लिक करोगे, अगर पेमेंट उसने फेल किया, अगर ये होता है कि कस्टमर ने बोला कि नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए, ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे डील लॉस्ट। अगर बातचीत हो चुकी है, पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे करोगे आप डील वन, मतलब ये डील कंप्लीट हो गया है पॉजिटिवली। और या तो ये डील कंप्लीट हो गया है विदाउट एनी पॉजिटिविटी, मतलब ये कस्टमर लॉस्ट हो गया है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो कस्टमर को कहाँ से, पहले कस्टमर को आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने उसको एक डील प्रोवाइड कर दिया। ये हो गया जनरल, करणवीर का ये जनरल डिटेल्स है। यहाँ पे आपने कमेंट ऐड कर दिया था, यहाँ पे आपने यहाँ पे मीटिंग भी सेट कर दिया था। उसके बाद आपने डील यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे डील में आपने क्या चीज़ के लिए बात किया, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, इसको आप क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे आप क्लोज डील में, और यहाँ पे आप कर दोगे डील वन, जैसे पेमेंट आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप यस कंप्लीट सर। करोगे तो क्या होगा कि आपके प्रोफाइल में आपका कन्वर्जन शो करेगा कि आपने कितने अमाउंट का आपने कन्वर्जन किया है इन दिस पर्टिकुलर मंथ। समझ में आ गया आपको? जी सर। ये आपको शो करेगा वहां पे। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल तो बस आपको ये दोनों में ही काम करना है। आपको CRM एंड टास्क में, टास्क में अपना टास्क चेक करना है, और CRM में जाके कस्टमर को डिटेल्स ऐड करना है, उनको डील वहाँ पे ऐड करना है। और ये भी वहाँ पे लिखना है कि मैंने इनको ट्रायल अकाउंट दे दिया है, और ट्रायल अकाउंट जो है ना मैंने दिया है, और ये इनसे मैं बात करूंगा कल। तो मीटिंग सेट करना है कल, टाइमिंग सेट करना है, और उसी टाइम पे आपको कॉल भी करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है ना टाइमिंग के साथ आपका CRM में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किससे आपको कितना बजे बात करना है। ठीक है, यस तो सर। यस जितने सर। अच्छे से आप लोग यस सर। CRM को, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस जो है ना, सिर्फ आप मॉनेटरी बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपको CRM को भी जो भी
मैं अभी बता रहा हूँ आपको, दो चीजें बता रहा हूँ, बाकी सारी जितने भी चीजें हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वो सारा धीरे धीरे आपका एक्टिव हो जाएगा सारा। अभी 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 रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप हायर रोल में जाओगे, फिलहाल तो आप एज एन एग्जीक्यूटिव आपको बस ये दोनों चाहिए, ठीक है। आप जैसे जैसे हायर रोल में जाओगे, जैसे कि आप मैनेजर बन जाओगे या टीम लीडर बन जाओगे, उसके बाद जाके ये सारे एक्टिव होगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को कि आपका जितना भी यहाँ पे यस परमिशंस सर। है ना, वो सारा परमिशन मैं आपका एक्टिव करके दूंगा, और आपको धीरे धीरे समझा भी दूंगा। तब आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका टीम कैसे काम कर रहा है, टीम का कौन सा बंदा जो है जिसको सपोर्ट चाहिए, टीम का बंदा कौन सा है जो समय टाइम से अपडेट नहीं कर पा रहा है, टीम का बंदा ऐसा कौन है जो अपडेट नहीं कर पा रहा है, सीआरएम में डिटेल्स अपडेट नहीं है, वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है ना बताना है, समझाना है सारी चीजें। और इसके लिए आपको भी सीआरएम के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। ओके। उसके बाद मैं आपको यस सिखाऊंगा कि सर। किस तरीके से यहाँ पे सेल्स को, इनवॉइस कोड, सेल्स सेंटर, ये सारे मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। यहाँ पे सेल्स फनल क्या होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, ठीक है। कॉल एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। आप धीरे धीरे 1-2 महीने बाद चेक कर लेना कि आपके सीआरएम में से आप कस्टमर को कॉल लगा पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। कन्वर्जन एनालिटिक्स देख सकते हो यस आप, सर। सेल्स इंटेलिजेंस आप चेक कर पाओगे, रिपोर्ट विजर्ड आप चेक कर पाओगे। ये सारे सीखने के बाद क्या होगा कि आपको ना, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में अगर चाहे, अगर फ्यूचर में अगर आपने हमारी कंपनी को छोड़ भी दिया, किसी बड़ी कंपनी में आप चले गए ना, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सब के मतलब नॉलेज के लिए, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके। यस सर। ठीक है। सो गाइज, आज का मीटिंग यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ कविता। जी सर, जैसे कि सर अभी जो हम काम करेंगे, तो सर इसमें एक मंथ जो वीक ऑफ होगा वो किस बेस पे संडे होगा, होगा। मतलब मंथली वीक ऑफ होगा? संडे। अच्छा संडे। हाँ, ठीक है ठीक संडे फिक्स्ड ऑफ है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। संडे ठीक है फिक्स्ड ऑफ सर। है, और पर डे में आपको 7 घंटे काम करने हैं। 7 घंटे आप मैनेज करो कितने बजे से कितने बजे काम करना है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। वो 7 घंटे का फ्रीडम मैंने आपको दिया है, वो 7 घंटे लेकिन काम करना है, वो ब्रेक आवर्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जी सर। वो जी। 7 घंटे आपको काम करने हैं। आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि मैं मॉर्निंग में 4 घंटे करूंगा, इवनिंग में 3 घंटे करूंगा, एक साथ में 7 घंटे करूंगा, या आधे घंटे ब्रेक लेके या फिर 1 घंटा काम करूंगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है सर। टोटल डिपेंडेंसी मैंने आप पे छोड़ दिया, लेकिन 7 घंटे काम करना है। और जिस तरीके से आपने टास्क को कंप्लीट किया है, अभी आप अपडेट कर देना कि टास्क आपने कंप्लीट किया है, और सबमिट कर देना आप, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ क्वेश्चन है आपका? ओके सर। नहीं सर। ओके दीपक। ओके। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम हमारी टीम में मान के चलते हैं सपोज कि कभी किसी का टास्क फुली अटेंड नहीं होता है पर डे पे, बट वो नेक्स्ट डे पे जो है ना वो उससे नेक्स्ट लेवल पे अचीव कर लेता है टारगेट से भी ज्यादा ओके। जो हम टास्क देते हैं, हम्म। तो उसमें एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा या स्टिल वो वैसा ही रहेगा जैसा लास्ट डे पे छूटा मैं है? क्या करूंगा, जैसे कि आपका आज टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, आपने पूरा यस एफर्ट सर। डाल दिया आज, ठीक है, यस लेकिन सर। मैं टाइम, जैसे कि अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि आपका जो डेडलाइन है ना, मैं उसको कल तक उसको ट्रांसफर कर दूंगा मैं, ठीक है। राइट कल तक सर। मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अभी जैसे कि आज आज आपका टारगेट जो भी टास्क वो कंप्लीट नहीं हुआ आज, ठीक है, तो मैं क्या यस करूंगा, यस सर। आपका टास्क में कल, मतलब टास्क चेंज हो जाएगा, वहां पे जैसे 5 लिखा हुआ है, वहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ओके। 10 होके वो कल शाम तक वो आपका डेडलाइन है वहां पे टास्क, ओके। तो वो शाम राइट तक सर। का एक्टिव रहेगा, और कल तक आपको डिलीवर करना है। अगर आप कल भी नहीं कर पा रहे हो तो परसों तक मैं उसको डिले कर दूंगा, ठीक है। लेकिन राइट सर। 1 महीने में तो जाके मतलब कि खत्म होगा वो। समझ में आ गया आपको? सॉरी सर, ये लास्ट वाला पॉइंट जैसे मिस हो कि गया, क्या बोला आपने आपने सर? अगर आज खत्म नहीं किया, ठीक है, कल खत्म करोगे आप, ठीक है, तो कल के लिए मैं इसको डिले कर दूंगा, ठीक है, चेंज कर दूंगा मैं डेडलाइन, ओके। और लेकिन वहां पे मैं ठीक टास्क है को सर। चेंज कर दूंगा। टास्क ये रहेगा कि आज का जो है और कल का जो रहेगा वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप राइट कल सर। खत्म करोगे तो कल आप अपडेट कर देना। अगर नहीं किया तो क्या होगा कि आप बोलोगे कि टास्क आज खत्म नहीं हुआ है, तो कल मैं इसको कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ठीक मैं है सर। आपका टास्क जो है ना उसको डिले कर दूंगा अगले दिन के लिए, थर्ड डे के लिए, ठीक है। तो इस राइट तरीके राइट से जो है सर। ना मैं आपका टास्क को डिले करता जाऊंगा जब तक आपका ये अचीवमेंट नहीं होता है। लेकिन फाइनली जाके आपका टास्क जो है ना वो कंप्लीट कहीं ना कहीं जाके तो होगा। जैसे कि इस महीने में बाय 30 आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और वहां पे जाके आपका जो राइट है ना सर। डिलीवरिटी क्या है, आपका जो एफिशिएंसी
वो सब कुछ वहाँ पे नोट होगा, ठीक है। तो राइट सर। अगर आप डेली बेसिस पे अपना टास्क कंप्लीट करते हो, दैट इज अ वेरी मच अप्रिशिएटेड रिजल्ट, आपको वो अपने एफिशिएंसी लेवल में दिखाई देगा आपको। उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपका एफिशिएंट लेवल जो है ना आपका वहाँ पे शो करेगा, और आपका जो स्क्रीन है ना वहीं पे आपको जो है ना यहाँ पे शो करेगा आपको आपका जो डिटेल्स है। एक मिनट, और मोबाइल में कहाँ पे होगा वो पता नहीं, लेकिन टास्क में जाओगे आप, टास्क में जब भी जाओगे तो टास्क में आपका शो करेगा, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा मोबाइल में कहाँ पे शो ओके करता है, सर। लेकिन टास्क में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपको दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये यस और सर। यहाँ पे जो है ना ये 100% होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। राइट सर। एंड द सेकंड थिंग इज कि सर जो हम लोगों का एक टारगेट तो एक मंथली बेसिस पे कंपनी को एक रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस रहेगा मेन। तो हम लोग मंथ एंड में भी इस चीज को काउंट करेंगे एज एन मतलब टीम लीडर हो या मैनेजर हो कि किस पर्सन ने किस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसके बेसिस पे भी मुझे लगता है कि उसको अप्रिसिएट। मैं कह रहा था सर जैसे हम लोग एज ए टीम मेंबर पे हम लोग बात करते हैं जैसे हम्म कि हम लोग जो कंपनी को एक रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम मंथली पे ना हम्म मंथ एंड हम्म पे, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कंपनी के लिए कि किसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया हम्म कंपनी के लिए। हम्म और उस बेसिस पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ठीक है एफिशिएंसी लेवल जो है वो अप एंड डाउन रहा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ हम्म कंपनी को अपना टास्क कंप्लीट करके उन्होंने एक मंथली एक रेवेन्यू जनरेट किया, हम्म, दैट इज मतलब जो जस्टिफाइड है फॉर देयर सैलरीज। बिल्कुल तो हम लोग उस पे भी उसको उसको भी हम लोग अप्रिसिएशन में लेके काउंट कर बिल्कुल सकते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि क्या। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं एफिशिएंसी जो बता रहा हूँ ये आपका जो है ना ग्रोथ प्लान में आता ही है, ठीक है। यस एफिशिएंसी सर। आपका ग्रोथ प्लान के लिए है, बाकी जो आप अगर रेवेन्यू सेक्टर में अगर आप करते हो, रेवेन्यू में आपने बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया है कंपनी के लिए, तो जो भी आपका सैलरी जस्टिफिकेशन है वो है आपका सैलरी का 5x, ठीक है। जैसे कि अगर आपका 20,000 आपका सैलरी है, तो आपको 5x आपका यस सर। सैलरी जस्टिफिकेशन है, दैट मीन्स 1 लाख रुपए आपका सैलरी जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है। यस समझ सर। में आ गया आपको? राइट सर। बहुत कम है सैलरी जस्टिफिकेशन, बाकी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, 20,000 जिसको सैलरी मिलता है उसको 3 लाख रुपए का डिलीवरी करना पड़ता है, ठीक है। यस अगर आप सर। किसी भी कंपनी में जाओ, ठीक है, 1 लाख रुपए किसी का टारगेट नहीं होता है, ओके। लेकिन हम लोग यस एक्चुअल सर। में बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना एक्सपेंस लेवल हमारा कम है, ठीक है। तो राइट इसीलिए सर। हम लोग जो है ना टारगेट को कम रख रहा है, मतलब वो मान सकते हैं कि हाँ, मतलब हम लोग ज्यादा कम काम करा के ज्यादा पैसा दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट सर। 1 लाख रुपए आप समझ लो कि अपना सैलरी का 5 टाइम्स जो है मुझे डिलीवर करना है, तब जाके मेरा सैलरी जो है ना वो जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो राइट अगर सर। मेरा सैलरी मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे 20,000 मिलेगा, दैट मीन्स मुझे 1 लाख रुपए का तो मिनिमम डिलीवरी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई राइट सर। बंदा है जो 20 मतलब 1 लाख नहीं, वो 2 लाख रुपए डिलीवर कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, राइट सर। हम लोग उसको इंसेंटिव देने वाले हैं बहुत अच्छे। समझ में आ गया आपको? यस सर। इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है, इंसेंटिव सैलरी प्लस इंसेंटिव, यस सर। ओके। और इंसेंटिव जो मिले, यस लेकिन सर। अगर उसके साथ अगर एफिशिएंसी अच्छा हो गया, जैसे कि एफिशिएंसी 100% पे है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंसेंटिव के साथ हम लोग उसको रोल ऑफर कर सकते हैं कि उससे थोड़ा सा ऊपर रोल, सीनियर एग्जीक्यूटिव का हो गया, टीम लीडर का हो रोल हो गया, हम लोग देखेंगे 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। राइट दूसरे सर। कंपनी में 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना होता है वहां पे दूसरे कंपनी में, ठीक है। लेकिन हमारी यस सर। कंपनी में रोल को अपग्रेड करने के लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 महीने में आपका जो भी राइट सर। रिपोर्ट है ना वो बिल्कुल 100% आपका ऑन द टास्क, मतलब मान लो कि बाकी जितने भी आप जितना काम करते हो उससे नहीं, आपके साथ जो लोग हैं एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क ये है कि आपका जो सैलरी जस्टिफिकेशन है उससे आपने थोड़ा ज्यादा किया, आपने इंसेंटिव कमाया आपने, साथ में आपका एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो 100% है, साथ में आपको सीआरएम का नॉलेज है, साथ में जो है ना आप जो है ना एक टीम पर्सन हो जो कि दूसरे टीम मेंबर को भी आप हेल्प करते हो, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर है उसको देखते हुए हम आपको जो है ना रोल ऑफर करेंगे कि हाँ आप एक बेटर रोल में आप जा सकते हो, ठीक है। So all these factors we will be like we can say that we will count on that day, okay, on that part. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर रेवेन्यू पार्ट में अगर बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा आपने रेवेन्यू क्रिएट किया है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, साथ में आपको अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा, साथ में आपको कंपनी की तरफ से जो है ना जो आपको अप्रिसिएशन लेटर मिलता है वो मिलेगा आपको, ठीक है।
सो ये सब आपको मिलेगा। प्लस एफिशिएंसी लेवल आपका अच्छा रहा, 100% रहा, तो आपको अपग्रेडेड रोल मिलेगा आपको। ये डिफरेंस है। राइट अगर सर। आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा है लेकिन एफिशिएंसी आपका 50% है, तो आपको रोल ऑफर किया नहीं जाएगा, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, रोल ऑफर नहीं होगा आपको। समझ में आ गया आपको? गॉट इट सर। हाँ, तो रोल को पाने के लिए ग्रेड, किसी का ड्रीम होता है, किसी को सिर्फ पैसे कमाने का ड्रीम है, लेकिन किसी को जो है ना बेटर रोल बेटर पोजीशन भी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसका यस सर। चॉइस क्या है। उसको अगर चॉइस ये है कि मैं बेटर रोल के साथ बेटर सैलरी मुझे चाहिए, तो उसको एफिशिएंसी लेवल अच्छा करना पड़ेगा, सीआरएम के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, टीम सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ में जो है ना जो साथ के लोग हैं उनको मोटिवेटेड भी रखना है, खुद का परफॉर्मेंस भी सही रखना है, डिलीवरी भी अच्छा करना है, बेटर फ्रॉम अदर पर्सन करना है। वो सारे फैक्टर जो है ना उस पे डिपेंड करता है कि उसका रोल जो है ना वो मतलब प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप बेहतर काम करोगे, हमारा राइट सर। पॉलिसीज बिल्कुल फेयर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं है कि किसी ने हमें प्रीफर कर दिया, किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग आपका जो काम है ना, टोटल काम हम लोग सीआरएम में देख सकते हैं आपने कैसा काम किया है, या आप भी हमें दिखा सकते हो कि आपने कैसा काम किया है। ठीक है, क्योंकि सारा चीजें रिकॉर्ड होता है। ओके, राइट। आप अपने आज आप कितने घंटे के लिए आपने लॉग इन किया, कितने बार कितने बजे आपने लॉग आउट किया, कितने बजे तक आपने वहाँ पे एक्टिविटी किया, सब कुछ रिकॉर्डेड है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपका टोटल मंथ का हम लोग एनालिसिस निकाल सकते हैं कि आपने किस तरीके से काम किया है। ठीक है, जैसे सीआरएम सर आज मैं सीआरएम ही अपनी ऐसा है। पर्सनली भी बात करता हूँ, जैसे आपने। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? ओके सर। सर जैसे पर्सनली मैं जैसे आज बात करता हूँ, जैसे आपने समझाया अभी कि हम लोग जब आज अपना हम लोग जब डे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग को फिनिश करना होगा तो अपने टास्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर हम लोग डालेंगे, और उसके बाद फिनिश कर देंगे उसको। हाँ बिल्कुल। फिर मतलब फिनिश बटन पे हम्म क्लिक कर देंगे, राइट। हम्म तो आज जैसे हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, मतलब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे और अपने टीम मेंबर्स का नहीं पता कि उन्होंने किसमें क्या क्या किया। हम्म बट अभी जो आपने समझाया उसके बाद बता रहा हूँ मैंने वो चीज नहीं करी। हम्म तो अभी हम लोग मैं ये जानना चाहूंगा सर, जैसे बाई चांस रह गया अभी जैसे, हम्म और रह ही जाए किसी का भी, किसी न्यू टीम मेंबर का या किसी ओल्ड टीम मेंबर का भी, हम्म। तो उस सिनेरियो में भी हमारे पास रिकॉर्ड्स रहेंगे, आपके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे हाँ कि बिल्कुल किसने होगा। कितने बजे लॉग इन किया। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है। आपका जैसे कि ठीक आपने है। आपने अपना और टास्क सबमिट नहीं किया, आपके पास रिमाइंडर भी आएगा आपके पास। ओके। ठीक है, ठीक कि है सर। आपने टास्क को सबमिट क्यों नहीं किया, ठीक है उसका सर। रिमाइंडर भी आएगा आपके पास। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग सर, ये एक चीज ये पूछनी थी कि आप हमारा जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10 AM है, 10 AM से पहले नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैक्सिमम आप जिससे बात करना चाहते हो, आपका क्लाइंट बेस क्या है? आपका क्लाइंट बेस है सारे सीईओ ओनर। ठीक है, और हम्म सीईओ ओनर 10 बजे से पहले वो अवेलेबल होता ही नहीं है। हम्म ठीक है, अभी आपने मान लीजिए कि किसी से हम्म बात कर लिया, आप ऐसा टाइमिंग रखो कि 10 से 7 अपना टाइमिंग रख दो, तो 10 से 7 के बीच में आपने बात कर लिया। कभी अगर कस्टमर ने बोला कि आप मुझे कल सुबह 9 बजे कॉल कीजिए, तो आपको 9 बजे कॉल कर लेना। ठीक है, टाइमिंग से कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमें बस टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप टाइमिंग राइट कुछ सर। भी रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है सर। और दूसरी बात ये सर कि जैसे हम लोग जैसे आज कई लोगों ने, कई टीम मेंबर्स ने जो है परफॉर्मेंस अच्छी करी है, उसके लिए अप्लॉज फॉर दैट, कि मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ जिन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ उनके भी और अपने भी, कि हम लोग जैसे जो ब्रेक टाइम हम लोगों को लेना है, जैसे हम इवनिंग में लेना चाह रहे हैं या आफ्टरनून में लेना चाह रहे हैं, या कोई भी एक हम लोग टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने लॉग इन किया हुआ है, तो हमें क्या लॉग आउट करना होगा नहीं, लॉग आउट नहीं करना आप पर्टिकुलर, लोगों को। या? आप लोग लॉग ओके। आउट नहीं ठीक करोगे, है। लॉग आउट करने का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ना आपका जो हम्म ये जो सीआरएम है, ये आपका डिटेक्ट करता है कि आप इसमें एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं, आप अपना जो है ना माउस उसमें चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है वो। अगर आप सर अगर ये आप जैसे इनएक्टिव हो, मान लीजिए कि अगर आपने 2 घंटे के लिए आप इनएक्टिव हो, ठीक है, ओके, तो ओके सर। सीआरएम जो है ना वो यस रिकॉर्ड सर। करता है कि 2 घंटे तक आपने सीआरएम को छुआ भी नहीं है। ठीक है, एक्टिव है सीआरएम, ऑनलाइन है, लेकिन आपने सीआरएम को टच भी नहीं किया आपने। ठीक है, तो ये जो है ना ये इनएक्टिव आवर्स में काउंट हम्म होगा, वो इनएक्टिव आवर्स। ओके, लेकिन
ओके। हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोगों ये तो एक सॉफ्टवेयर का एक परफॉर्मेंस है। सॉफ्टवेयर ये सब कुछ चेक करता है। ये सॉफ्टवेयर में ही ये सारे फैसिलिटीज है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को देखें कि जो अपना पर डे का जो 7 आवर्स का जो एक्टिविटी है ना, ठीक है, वो अपना 100% यस सर। डेडिकेशन के साथ करें। हम लोग उसमें कुछ भी बोलेंगे नहीं हम लोग कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। हम लोग को बस रिजल्ट से मतलब है कि आपका टास्क आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, आपने सबमिट किया कि नहीं किया है। लेकिन हम लोग जब प्रमोशन का बात आएगा, जब हम लोग चेक करेंगे कि इनको हम लोग रोल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तब हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो ओवरऑल एक्टिविटी क्या रहा है पूरे मंथ में। राइट सर। ठीक है, नाउ नाउ द थिंग पॉइंट इज क्लियर सर। समझ में आ गया आपको? यस हाँ, सर। तो आपका जो सीआरएम है वो आपका सारा एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। आप कुछ भी करो वहाँ पे, चाहे आप कॉपी पेस्ट करो, वहाँ पे ऐड करो, डिलीट करो, कुछ भी, सब कुछ रिकॉर्ड होगा वहाँ पे। ठीक है, राइट सर। ओके। और कुछ? सर अभी के लिए फिलहाल इतना अभी ही, फिलहाल बाकी नहीं, ओके। नेक्स्ट। तो मेरे तरफ से आज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई अप्लॉज एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत मन लगा के काम किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो महीना है ना, बिल्कुल यही पैशन आप लोग रखो, यही एटीट्यूड रखो आप लोग, और इसी एटीट्यूड के साथ जो है ना अपने परफॉर्मेंस को डिलीवर जो है ना वो अच्छा बेहतर करो। और आज जो भी आपने ट्रायल अकाउंट आपने बनाया है, अभी थोड़े थोड़ी देर में आप लोगों को मिल भी जाएगा, उनका डिटेल्स आप प्रोवाइड भी कर देना उनको। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि उनको कन्वर्ट किस तरीके से किया जाए इजीली। कल एटलीस्ट आप लोग ट्राई करना कि कम से कम एक दो क्लाइंट का अपना कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट सर। आप लोग अपना ये टारगेट रखो कि रोज का मुझे 2 क्लाइंट को जो है ना डील कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप अपना टारगेट बना लो खुद का। ये हमारा तरफ से नहीं है, ये आप लोगों को मैंने बताया है। बस इसका ध्यान रखो कि डेली जो है ना कम से कम 2 क्लाइंट को जो है ना वो डील फाइनल करना है। ठीक है, ओके राइट सर। गाइस, एवरीवन, यस सर, ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। सो विजय यस लक्ष्मी, सर। आप कोई अपना जो है ना टास्क सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है सर। तो जैसे अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे अब क्या, मतलब क्या करना है वहाँ पे, जैसे जो आपने बताया था स्टार्ट और फिनिश करना है। जैसे आपने यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपका जो टास्क है ये, ठीक है, मैं आपके वाले टास्क में जाता हूँ। मैं एक मिनट, ओके। ये आपका टास्क है। ठीक है, ये टास्क है और आज 9:30 बजे तक आपका डेडलाइन है। यस ठीक सर। है, आपको क्या करना है, अपने यस टास्क में सर। क्लिक करना है आपको। टास्क में क्लिक करने के बाद ओके। आपके पास ये वाला टास्क का पेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आ जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट में क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट में ठीक है। आपने क्लिक कर दिया, स्टार्ट में क्लिक करते यहाँ पे पॉज आ जाएगा, यहाँ पे फिनिश होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आपने, और स्टार्ट करने के ठीक है। बाद यहाँ पे आपने कमेंट डाल दिया, यहाँ पे ऐड कमेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पे ऐड कमेंट, क्या कमेंट ऐड करना है, जो भी आपने काम किया है, जैसे कि 5 क्लाइंट 6 क्लाइंट आपने ऐड किया आज, यस। मतलब आपने यस सर। कस्टमर को मतलब फ्री ट्रायल अकाउंट दिया उनका आपने। नाम ठीक है, लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि टास्क कंप्लीटेड, 5 ट्रायल अकाउंट ओके। with 5 new customer done. Okay, डिटेल्स ऑफ द कस्टमर ओके। लाइक कस्टमर नंबर 1 2 3 4 5, कस्टमर का नाम। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे सब में, यहाँ ठीक पे है। लिख लोगे। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप करोगे कि ये जो है ना मार्क एज टास्क समरी, स्टेटस समरी। ठीक है, इसमें आप क्लिक कर यस दोगे। सर। ठीक है, ठीक करने है। के बाद यहाँ पे आप सेंड करोगे। ठीक है, ठीक है। सेंड करने के बाद यहाँ पे फिनिश करोगे। ठीक है हाँ, सर। तो टास्क कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। ठीक है समझ सर। में आ गया आपको? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आज का टाइम आप लोगों ने दिया मीटिंग में। और भी कुछ जानना है, कभी भी आपको कुछ भी समझना है तो मुझे यहाँ पे चैट में जाके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, आप सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये कविता, विजय लक्ष्मी और जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी शिवमणि जैसे थे, इसके अलावा भी हमारे टीम में और भी मेंबर्स होंगे सर। एक क्विक राउंड अगर आपके पास टाइम हो तो 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर
अब थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा सर इस बेसिस पे, आप ऐसा क्या है मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको। मुझे हम लोगों को विजिबल नहीं होता है सर मेरे ख्याल से ना इसमें, जूम इस पे गूगल मीट पे, तो पता नहीं चल पा रहा कितने लोग हैं एक्टिव हैं। अभी क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि सारे ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन हेलो। में क्या होता है कि जो भी डेडिकेटेड बंदा है वो तो मीटिंग में आ जाएगा, यस और सर। कोई भी डेडिकेटेड बंदा नहीं है वो तो चला जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि आप मीटिंग में हो, अभी आप चाहो तो आप लीव कर सकते हो ना मीटिंग को, है ना। लेकिन ऑफिस के अंदर में क्या होता है कि सामने तो आना ही पड़ता है। मीटिंग रूम में बुलाया, किसी ने मीटिंग रूम में बुलाया टीम लीडर ने, तो मीटिंग रूम में रहना ही पड़ेगा उसको, मैंडेटरी है, जा नहीं सकता वो, राइट, है ना। यस तो सर। यहाँ पे लेकिन हम लोग का ये मानना है, चलो घर से काम कर रहे हो आप, ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक अच्छी कंपनी के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आपको ही समझ में नहीं आया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप आ रहे हो जा रहे हो मीटिंग में बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे हो, या आप प्रॉपरली जो है ना काम कर भी नहीं रहे हो, आप ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हो, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं उसको फॉलो अप करके। जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट तो मुझे सीआरएम में दिख जाएगा, राइट। राइट सर। तो सीआरएम में जिसका रिजल्ट आएगा बस उसका ही आगे बढ़ेगा वो बंदा। लोगों की कमी थोड़ी है। आज अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 50 लोग या 60 लोग हैं, आप बस 2 महीना वेट कर लो, यहाँ पे आपको 400 से 500 लोग मिल जाएंगे। लेकिन उनमें से काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा उसका इंडिविजुअल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उनका रिपोर्ट ही ऑटोमेटिकली शो करेगा, ठीक है। जो उनका एफिशिएंसी लेवल क्या राइट है, सर। उनका रिपोर्ट क्या है, वो लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते तो ठीक है, ऑटोमेटिकली वो हम लोग देख लेंगे कि हाँ ये नहीं करता है बंदा, उसको एग्जिट कर देंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग राइट फॉलो सर। अप नहीं करते हैं। पहली बात, किसको कॉल किया मैंने, काम कितना हुआ बोल के, कॉल आया क्या आपके पास। किसी को भी नहीं। मैसेज दिन भर में 10 बार आया क्या कि काम क्या हुआ, कुछ फोर्स हुआ आपको काम के लिए। नो सर। हम लोग करते नहीं है। हमारा टाइम बिल्कुल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, हम लोग वेस्ट करते नहीं है टाइम, ठीक है, ओके। हम यस लोग ये सर। चेक करते हैं कि सामने वाला बंदा राइट जो है सर। ना वो विल है कि नहीं उसका, कि वो काम करे। अगर उसका विल ही नहीं है तो हम लोग कुछ भी कर ले वो हमें झूठी बोलेगा वो बंदा। उस टाइम के लिए सच बोलेगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद तो वो अपना सोया रहेगा ना बंदा। राइट तो सर। उसको फॉलो करके क्या फायदा है। हम लोग उसको टाइम देंगे ना, जैसे आप लोग हो तो मैंने आपको 1.5 आवर मैंने टाइम दिया ना मैंने। यस तो सर। आप लोग काम करने वाले लोग हो तो आप लोग आओगे। ऐसे भी अलग अलग टीम है, अलग अलग काम है, तो उनका भी अलग अलग लोग हैं काम करने के लिए, उनका भी अलग से मीटिंग होता है। आज रात को भी 9 बजे मेरा मीटिंग है अलग टीम के साथ, जो आपसे पहले आ चुके हैं लोग, ठीक है। तो हाँ टाइम लगेगा यहाँ पे। आप लोग जो राइट है सर। ना यहाँ पे आपके पास भी वहाँ पे ऑप्शन होगा, कंपनी का ऑप्शन होगा, एम्प्लॉय का ऑप्शन होगा। आप किसी से भी चैट कर सकते हो, जिससे भी आप बात करना चाहो उससे भी बात कर सकते हो, चैट डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है वहाँ पे। लेकिन बात वही है कि कोई काम करता है कोई काम नहीं करता है, एंड ऑफ द मंथ में हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है तो इसका पास पेमेंट चला जाता है। और जो काम नहीं करता वो तो सामने आके बोल भी नहीं सकता है कि सर मुझे पेमेंट चाहिए। काम ही नहीं किया उसने, तो पेमेंट कैसे मांगेगा वो। राइट सर। ठीक है। तो आप लोग जो है ना ये ध्यान रखो राइट। कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। किसी को और को देख के, मतलब ये होता ना, एक बात बोलता है कि खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका करियर है, लाइफ आपका है, ग्रो आपको करना है, कोई भी आपको फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाला नहीं है, राइट। राइट प्रॉब्लम सर। होगा तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, 50 हो या 5,000 लोग हो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग। एब्सोल्युटली जो राइट सर। करना है आपको ही करना है, ग्रो करना है तो आप ही को करो, आप ही को करना है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप ही बढ़ोगे, गाड़ी खरीदना है तो आप ही खरीदोगे, घर बनाना है तो आप ही बनाओगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आप ही करोगे। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, उसका पीछे पीछे 4 लोग चले गए, अरे वो जो चला गया उसको पीछे जाके क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है हाँ, सर। वो बंदा आपको कौन राइट सा सर, सपोर्ट बिल्कुल कर रहा है, ठीक। वो बंदा आपको कहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट कर पा रहा है। जो बंदा चला गया उसको देख के तो चले गए आप, ठीक है। अपना काम करो, हम्म। अपने अपने ग्रोथ के लिए काम करो। और मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि कंपनी छोटी या बड़ी नहीं होती है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है वो आप देखो। कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट डिमांडिंग है कि नहीं है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट से मेरे लिए कुछ सीखने के लिए कुछ है कि नहीं है, क्या ये ऐसा कोई बेकार प्रोडक्ट है जो कहीं पे भी डिमांड नहीं है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सीखने से मेरा होल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। वो चीज देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रोडक्ट राइट सर। क्या प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो, क्या कोई साबुन बेच रहे हो, क्या कोई टॉयलेट पेपर बेच रहे हो आप लोग, नहीं ना। नहीं अगर मैं सर। आपको बोलता हूँ कि जाके आप एक टॉयलेट पेपर कंपनी में जाके काम करो, टॉयलेट पेपर नया कंपनी है, नया स्टोर ओपन हुआ है, टॉयलेट पेपर सेल करता है,
आप जाओगे काम करने के लिए? अब तो नहीं सर। नहीं जाओगे। लेकिन बाद में आपको बताता हूँ, एक्चुअली नोकिया ने टॉयलेट पेपर स्टार्ट किया था। यस सर। ये शायद पता नहीं होगा आप लोगों को, पता है इसके बारे में? यस सर। टॉयलेट, थोड़ा बहुत सर। नोकिया का जो पहला बिजनेस है वो नोकिया का फोन नहीं है, जिससे वजह से आप लोग आज जानते हो नोकिया को। बहुत बड़ा बिजनेस है नोकिया का। जी। वो बिजनेस उसका नहीं है, उसका प्राइमरी बिजनेस है उसका टॉयलेट पेपर। ठीक है। तो यस टॉयलेट सर। पेपर से कहाँ पे आज वो वर्ल्ड का मतलब वन ऑफ द रिनाउंड मार्केट, मतलब वो टेक्नोलॉजी वाला कंपनी हो गया नोकिया। ठीक है। सैमसंग, यस सर। सैमसंग का अगर आप मुझे बोलोगे कि जाके आप सब्जी के दुकान में काम कर लो, नहीं करोगे आप काम। लेकिन वही सैमसंग का पहला दुकान था सब्जी का दुकान। उसके उस कंपनी का यस सर। जो है ना, कोई भी कंपनी अपना चेंज हो सकता है, कोई भी कंपनी ग्रो हो सकता है। कब ग्रो होगा? जब वहां पे पावरफुल एम्प्लॉयज आएंगे, पावरफुल लोग आएंगे उसमें काम करने के लिए। ठीक है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं राइट सर। होता है, काम को चेंज किया जा सकता है, काम को बड़ा बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन करेगा उसको। अगर आप नहीं रहोगे कोई और कर लेगा, कोई तीसरा बंदा आ जाएगा, कोई चौथा बंदा आ जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म तो मैंने दे दिया है, प्लेटफॉर्म तो हमारी तरफ से राइट सर। अवेलेबल है। हम लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जो लोगों को चाहिए। एक्चुअली वो लोगों को क्या चाहिए? वर्क फ्रॉम होम चाहिए, सबका डिमांड वही है, घर से काम करना है। पहला डिमांड तो वही है यस ना, सर। घर से काम करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा डिमांड क्या है कि कोई भी मुझे प्रेशर ना दे, मैं खुद से काम करके दूंगा मैं आपको। दिन भर मेरे पास 50 बिल्कुल कॉल सर। नहीं आना चाहिए, मैं काम करके दूंगा। रात भर प्रेशर नहीं होना चाहिए, इजीली काम होना चाहिए, राइट। वो बिल्कुल दिया सर। हम लोगों ने। ठीक है। सैलरी अच्छा होना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए। ये भी हम लोग कंपनी दे रहे हैं। ठीक है, सैलरी भी अच्छा मिलेगा, टाइम से ही मिलेगा। चौथा हो गया कि कोई भी बिल्कुल सर। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो दिन भर में दूसरा कंपनी जो प्रोवाइड करता है कि आपको 700 कॉल करने होते हैं, 500 कॉल करने होते हैं वर्क फ्रॉम होम में। ठीक है। पर यस कॉल। सर। ठीक है। और आपको जो है ना सेल भी करना पड़ता है, यस। आपको आपको प्रेशर भी होता है। आपको बाजिस में कभी काम करके देखो आप। ठीक है। या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करके देखो, आपका जो टीम लीडर है, आपका जो मैनेजर है, वो आपका जान खत्म कर देगा आपका। तो वो वाला एनवायरनमेंट तो है नहीं यहाँ पे। आराम से आप 7 घंटे दो, कभी भी दो। वो वाला एनवायरनमेंट दिया हम लोगों ने, फ्रीडम दिया हम लोगों ने, राइट। बिल्कुल और सर। ऊपर से आप कोई भी दूसरे कंपनी में, जैसे कि आपका आपका गोल क्या है इस कंपनी में काम, कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने का गोल क्या है? गोल ये है कि आप कंपनी में ग्रो करना चाहते हो, अपने करियर को ग्रो कराना चाहते हो, एक अच्छा पोजीशन में अपना विद पेपर्स आप जाना चाहते हो, कि विद पेपर्स आप, ऑन पेपर्स आप मैनेजर हो, ऑन पेपर्स आप असिस्टेंट मैनेजर हो, या आप टीम लीडर हो, जो भी मतलब ग्रोथ पोजीशन जो भी है वो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनी जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी सेटल हो चुका है, जहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी 4 से 5 साल में आएगा आपको ग्रोथ का। यस है सर। कि नहीं? बिल्कुल तो सर। हमारे कंपनी में वो अपॉर्चुनिटी आपको पहले महीने में तो ऐसे ही मिल रहा है, बाद में जैसे आप काम करना शुरू कर दोगे, हर 6 मंथ में मैं आपका रिव्यू करूंगा, हम लोग आपका रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि आपको अगले पोजीशन में लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये ओपन है, सारे पोजीशंस ओपन है यहाँ पे। ठीक है। तो वो राइट देखना सर। पड़ेगा आपको। राइट बाकी सर। सारे जो लोग हैं वो जो देख रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको अभी एप्पल में जॉब मिल गया, आपको एप्पल कंपनी में जॉब मिल गया, उसका बहुत बड़ा कंपनी है, आपको वहाँ पे ऑफिस में जाके खाना पीना भी मिलेगा, आपको फ्रूट्स भी मिलेगा, आपको रेस्ट करने भी मिलेगा, जिम भी मिलेगा, आपको रेस्ट रूम भी मिलेगा, बहुत अच्छा फ्लोर भी है। लेकिन क्या है कि अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे तो फायर हो जाओगे, बिल्कुल सर। निकाल देंगे आपको। तो काम तो वहां पे बिल्कुल भी सर। करना पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही होगा। लेकिन आपको क्या है, वहां पे रोल के लिए आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा? वहां पे अपॉर्चुनिटी होगा वहां पे? इतने लाखों लोग काम करते हैं, बहुत कम कितने सर। लोगों को आपको जो है ना बीट करना पड़ेगा वहां पे। वो वाला एक पॉइंट हो गया। लेकिन निकाल भी दिया, तो निकालने के बाद वो ऑफिस आपके लिए कौन सा काम का रहा? मतलब वो जो बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत कुछ है उस ऑफिस में, वो आपका कैसे काम का रहा जब आपको उस ऑफिस से निकाला जाएगा? राइट कुछ सर। काम का रहेगा उसके लिए उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं वो सर। डेस्क आपका कोई काम का रहेगा? वो वॉशरूम, वो खाना, वो पीना, वो एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं रहेगा आपके हाथ में। ठीक है। तो बिल्कुल सर। आपको वो देखना है कि काम क्या कर रहे हो आप, किसके लिए काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी है ऐसा जिसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या है उनका, वो प्रोडक्ट क्या मार्केट में डिमांड है कि नहीं है,
और उस प्रोडक्ट को इजीली हम लोग मार्केट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिया है जिसमें मैं लाखों रुपए का डिमांड कर सकता हूँ कि चलो आप लोग सेल करो और पर एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म के लिए आप 4 लाख रुपए का पेमेंट आप निकाल के लाओ। अगर ऐसा करता तो आप लोग नहीं कर पाते उसको। आप लोग को एग्जैक्टली सर, बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी ठीक कर दिया रहे कि आप लोग इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, हम लोग हैं। अभी यस नहीं सर। चाहते हैं कि मैं अभी चाहूँ तो अभी हायरिंग जोन में अभी देखूँ यहाँ पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे एमबीए क्या हुआ या पीएचडी क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, सैलरी मांगते हैं, 1 लाख रुपए सैलरी मांगते हैं, बट आई डोंट नो द पर्सन कि वो काम कर सकता है कि नहीं, वो कहाँ से क्या करके कहाँ पे क्या करके आया, आई डोंट नो। आई जस्ट वांट कि कोई मुझे प्रूफ कर दे। मेरे पास आई कैन वेट बिकॉज मेरा कंपनी कोई लॉस पे नहीं है, हम लोग का कंपनी कोई लॉस पे नहीं है, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है हमारा। अभी 1 साल तक कोई बैठे रहेंगे, हमारा कोई लॉस नहीं है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना ऑटोमेटिकली बाय एडवर्टाइजिंग भी सेल हो रहा है वो। हम लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग हमारा नहीं पहुंच रहा है। समझ में आ गया? सारे लोग एडवर्टाइजिंग राइट नहीं सर। देखते हैं, सारे लोग ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं होता है। हमारा काम है ओनर के साथ, सीईओ के साथ, उनके पास टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया देखने के लिए। और जो लोग हमारा सोशल राइट मीडिया सर। देखते हैं वो लोग हमारे कस्टमर ही नहीं है, उनको उनको क्या लेना देना सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो हमें राइट पहुंचना सर। है वहां तक जहाँ पे हमारा जो है ना मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे मैनुअल हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो राइट। आप लोग मैनुअली इसलिए काम कर रहे हो। अदरवाइज हमारा सारा काम जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो सकता है, और जितना ऑटोमेटिकली होता है हमें एक भी लोगों का हायरिंग नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी बड़ा करे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम दे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट करें, कंपनी बिजनेस इस तरीके से करे कि हम लोग और भी बिजनेस को एक्वायर करें हम लोग, और एक दिन बहुत अच्छा ग्रो करें, हम लोग भी ग्रो करें और हमारे साथ और भी लोग ग्रो करें। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, और किसी को देख के कोई जाता है आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने लोग, 50 लोग हैं, होंगे 50 लोग, 1000 लोग हैं, होंगे, लेकिन मुझे अपना काम करना है, बस ये मेंटेलिटी रखना पड़ेगा आप लोगों को। राइट सर। समझ में आ गया आप लोगों को? अपने काम से यस मतलब सर। रखो, आप कितना डिलीवर करते हो, आपको पोजीशन पाना है, आपको आगे जाना है, उस पर डिपेंड करो आप कितना काम करते हो। कोई 4 घंटे काम करते हैं, मैं भी 4 घंटे करूंगा, उस फॉलोअप में आप लोग अपना ही लॉस करोगे। ठीक है, ओके गाइस। राइट सर। तो अपना काम खुद से करो, मेहनत से करो, इंटीग्रिटी के साथ करो। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई देख नहीं रहा है वो मतलब नहीं है, आप तो देख रहे हो ना खुद को, वो देखो आप। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, सीआरएम सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।